नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। इस समय बाजार में काफी ज्यादा हलचल तेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट को नीचे ले जाने में लगे पड़े हैं या मार्केट कुछ कारण की वजह से नीचे जा रहा है। दूसरे लोग वो हैं जो मार्केट से काफी ज्यादा, जो लोग सोच नहीं सकते वो रेट दे रहे हैं या वो रेट के सौदे बता रहे हैं। जैसे कि कुछ कोल्डों से गाड़ियां लोड हो रही है, 1000 से ऊपर की खबर आ रही है, या शुगर फ्री की 900 950 की खबर आ रही है। तो कुछ लोग इन चीजों को सोच नहीं पा रहे ये हो क्या रहा है। देखिए, फिलहाल तो ये चीज ऐसी है कि जितने बार हमारे किसान भाई हैं जो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल को देखते हैं, उनको इन चीजों से काफी दूर रहना चाहिए। अभी अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भैया आलू का हाल बेहाल हो जाएगा, आलू की तो मट्टी खराब हो जाएगी, तो ऐसे लोगों पर भी आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ये काम भी होने वाला नहीं है। और अभी अगर कुछ लोग 1000 से ऊपर के सौदे दिखा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि 1000 अभी सौदा हो रहा है और बाद में जाके पता नहीं क्या हो जाएगा आलू का, तो इस पर भी अभी ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि जो उस समय स्थिति आएंगी वो सामने आई जाएंगी। लेकिन अभी आप इन चीजों पर ध्यान देकर अपने खुद सिर में दर्द कर रहे हो मेरे हिसाब से। तो आज मैं आपको कुछ रियलिटी दिखाऊंगा या रियलिटी बताऊंगा जो इस समय घटना कुछ हो रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक दुख वाली घटना भी हमें सामने आई है, या हम जो मंडियों में, अलीगढ़ मंडी में हमने जो अपनी आंखों से आलू देखा है, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, चल तो बहुत कुछ रहा है आलू में, लेकिन किसान भाइयों की समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सच कोई यूट्यूबर बताना नहीं चाहता है किसी को भी। हर कोई, ज्यादातर यूट्यूबर अपनी 2-4 बातें इधर उधर से जोड़ के बस वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ये चीज सामने आ रही है। तो सबसे बड़ी खबर और सबसे, देखो, आपके लिए खुश करने वाली खबर तो ये है कि भैया गाड़ियों से मतलब कोल्डों से गाड़ियां लोड हो रही हैं। तो ये तो आपको थोड़ी एनर्जी दे देंगे, आप खुश हो जाओगे। लेकिन अभी आपका आलू नहीं बिक रहा है तो आपको अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। आपका आलू तब बिके इस रेट में, तब हमें ज्यादा खुश रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि एक यहां पे जो रियलिटी वाली खबर है वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं। सासनी के अर्जुन कोल्ड स्टोरेज में पहली बोली लगने की बिल्कुल मतलब तैयारी हो चुकी है। पहली बोली लगने वाली है अर्जुन कोल्ड स्टोरेज में, सासनी में। और इस अर्जुन कोल्ड स्टोरेज में पहले, यानी पिछली साल खुद गाड़ियां लोड हुई थी, मतलब मार्च में या अप्रैल में, मार्च के लास्ट में या अप्रैल में इस कोल्ड से भी गाड़ी लोड हुई थी। लेकिन इस बार अभी इनके यहां पे मार्च में कोई भी गाड़ी लोड होने की खबर तो नहीं है, लेकिन इन्होंने अप्रैल के महीने में बोली लगाने की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 2 अप्रैल 2025 को इनके कोल्ड में पहली बोली लगेगी, इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये होती है रियलिटी खबर। कोल्ड वाले खुद बोली का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे कोल्ड में आप आइए और 2 अप्रैल को बोली लगवाइए, जो आलू का रेट होगा वो आपके लिए मिलेगा। तो सबसे अगर ईमानदारी वाली खबर अगर आपको मैं बता रहा हूं तो यह है अर्जुन कोल्ड की। जब बोली लगेगी और बोली पे हमारे किसान भाई जाएंगे, अपने आलू को निकलवाएंगे, जब वो अपने आलू को जिस रेट में बेचेंगे, वो रेट किसान के हाथ में जब पैसा आएगा, वो होगी रियलिटी जो उस समय बोली लगेंगी। अभी क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इन चीजों से भी आप दूर रहिए। और इसी बीच एक दुख वाली खबर क्या है यह भी मैं आपको बता दूं। एक दुख वाली खबर यह है, इसको बहुत यूट्यूबर, 99% यूट्यूबर इन चीजों को बताना ही नहीं चाहेंगे, दुख वाली खबर को जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन हमें तो इंसानियत के नाते हर चीज देखनी पड़ेगी। एक दुख वाली खबर यह है, लुटसान के एक पंकज शर्मा जी हैं, जो व्यापारी हैं, जिन पर 4-5 करोड़ का कर्ज होगा, तो उन्होंने फांसी लगा ली है, मतलब आत्महत्या कर ली है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुख वाली खबर भी है। अब दुख वाली खबर इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक व्यापारी जब यहां फांसी लगा रहे हैं, तो जिस कोल्ड से ये आलू खरीदते थे या किसानों को आलू खरीद के मंडियों में बेचते थे, तो भैया कहीं ना कहीं एक व्यापारी जब किसान के लिए एक्स्ट्रा रहता है कोल्ड में, तो काफी अच्छा माहौल रहता है और उससे और व्यापारियों में भी एकदम खींचतानी रहती है। लेकिन यहां पे हमारे जो पंकज शर्मा जी जो व्यापारी हैं लुटसान के, इनका मतलब देहांत हो गया, यानी फांसी लगा ली है। 4-5 करोड़ का कर्ज था। तो इसके लिए हम मतलब यही प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी कंडीशन हमारे व्यापारियों के साथ भी बनती हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ व्यापारी भी क्यों मार्केट में घाटा खाते हैं, इसके बारे में मैं आगे चल के कुछ जानकारी और भी दिया करूंगा। क्योंकि यहां पे हम एक चीज देखते हैं, अभी देखिए क्या हो रहा है। कुछ व्यापारी, उनकी मंडियां नहीं बोल रही हैं, लेकिन वो हवा के संग अगर चलते हैं तो फिर कभी कभी वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो व्यापारियों के लिए भी यही है कि भैया वो अपना मंडी का हिसाब देखें, ठीक है, और कोल्डों का आप सही तरह हिसाब करें, उसी में फायदा है। लेकिन मैं इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा, कुछ मंडियों के आड़तिया भी ऐसे होते हैं जो व्यापारियों का पैसा रोकते हैं, फिर उनको परेशान करते हैं कि दूसरी गाड़ी भेजोगे तब हम गाड़ी आपकी मतलब पिछली गाड़ी का पैसा देंगे।
तो इस वजह से कुछ आड़तियों को भी सुधार करना पड़ेगा। और जितने बार सरकारी जो डिपार्टमेंट में लोग हैं वो इन मंडियों पे ध्यान ही नहीं देते, वहां के आड़तियां पैसा ही नहीं देते व्यापारियों का, फिर व्यापारियों का उल्टा सीधा आलू कोल्ड में खरीदना पड़ता है, पैसा लटक जाता है और पता नहीं कहां कहां से जोड़ के व्यापारी फिर कोल्ड वालों को देते हैं और फिर कोल्ड वाला हमें देते हैं। तो कहने का मतलब सिस्टम बहुत खराब है पीछे का मेरे हिसाब से। तो भैया सीधी सी बात यही है कि यहां पे व्यापारियों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, कुछ आड़तियों से, सबसे बड़ी बात यही है। और कुछ आड़तियों से हाथ जोड़ के निवेदन यह है कि जिन व्यापारियों का आप माल मंगा रहे हो वो अपने घर में नहीं बना रहे हैं, वो कोल्ड से ले रहे हैं, किसानों का माल ले रहे हैं, तो उनको पैसा देना होता है, उसी हिसाब से आप निर्णय करें। अगर आपकी बस की नहीं है कोई भी पैसा देना तो बिल्कुल भी आप माल ना मंगाएं, सीधी सी बात यही है। मतलब भैया जब आप आलू बेच रहे हो, सब काम कर रहे हो, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, ये सबसे बुरी बात है। ठीक है, और आज नहीं तो इसका भी परिणाम आगे चल के भविष्य में मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो किसान भाइयों, और दूसरी बात यह है, डंप की स्थिति मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं और यूपी के कोल्ड स्टोरेज की रिपोर्ट भी मैं आपको देने वाला हूं। और एक और सबसे बड़ी बात, यूपी में दो तरीके से आलू स्टोर किया जाता है। आधे यूपी में आलू जो स्टोर किया जाएगा वो किया जाएगा जूट वाला, आधे कोल्ड में, आधे यूपी में स्टोर किया जाता है वो किया जाता है शुगर फ्री वाला। ये दो तरह की कैटेगरी है और दोनों किसानों को अपना अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपके जूट की जानकारी देते हैं और आपको जूट के बारे में ही ज्यादा बताते हैं और आप शुगर फ्री आलू करते हो, तो आप समझ नहीं पाते हो ये मैटर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस बारे में आपको ज्यादातर इन चीजों को भी देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये भी देख रहा हूं कि भैया 2024 जो साल गई है इससे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 2025 2024 से भी आगे जाएगी। भैया 2024 से आगे पीछे की तो बात छोड़ो, ना तो मैं 2024 मानना हूं ना मैं 2023 मानना हूं, मैं तो इस साल को 2025 मानना हूं। मतलब 2025 साल जो है ये अलग ही रहेगी, ये किसी से मैच ही नहीं करेगी, सबसे अलग साल रहेगी। नहीं तो मुझे आप बता दो इस समय आलू की कंडीशन जो दिख रही है किस साल से मैच कर रही है, किसी भी साल से नहीं कर रही है, ना कभी करेंगे। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि 2024 जैसा होगा कि 2020 जैसा होगा कि 2021 जैसा होगा कि 22 जैसा होगा कि 23 जैसा होगा, कुछ नहीं है, ये 2025 जैसा होगा। सोशल मीडिया का जमाना, कुछ भी हो सकता है आलू में। तो यहां पे खबर बस यही है कि आप लोगों को इन चीजों से बचना है। अब मैं कुछ भाव के बारे में बात करूं, आज जैसे मुंबई में की बात कर लेते हैं। मुंबई मंडी में आज 72 गाड़ी नहीं पहुंची है, बेलस लगा के 85 गाड़ी के आसपास है। और यहां पे लगभग जो आलू का भाव है वो 14 से लेकर 15 रुपए किलो मीडियम आलू का, और वीआईपी क्वालिटी के आलू 15 से 16-17 रुपए किलो तक यहां बिके हैं। ठीक है, और बात करें बेंगलोर की, बेंगलोर में 14 से लेकर 16 रुपए किलो तक, और बढ़िया क्वालिटी के आलू 17 से लेकर 18 साढ़े 18 रुपए किलो तक यहां बिके हैं। कोलार का आलू 14 से 17 रुपए किलो तक आराम से बिक रहा है यहाँ पे। बात करें यहाँ पे किसान भाइयों अलीगढ़ मंडी की, अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड आलू 400 से 450 रुपए, और चिप्सन आलू 500 से लेकर 650 रुपए, और 37-97 आलू 450 से 650 रुपए, और 275 750 से 800 रुपए। बात करें दिल्ली मंडी की, आज 119 गाड़ी पहुंची है, कल की 39 गाड़ी बैलेंस को लगा के, शनिवार का दिन है, लमसम गाड़ी पूरी हो जानी चाहिए आज। सम्मल का आलू 450 से लेकर 500 रुपए, चिप्सोना 500 से लेकर 600 रुपए, पंजाब का 300 से लेकर 350 रुपए हाइब्रिड आलू, और डायमंड आलू 400 से 500 रुपए, और सूर्य आलू 700 से 750 रुपए। तो ये हाल है आज दिल्ली मंडी के। ठीक है, तो मैंने कुछ मंडियों के भी भाव बताएं। तो किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।